देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। अगर आज भिवानी की बात करें तो भिवानी में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही साथ भिवानी के जो अलग हुआ है चरखी दादरी, उस चरखी दादरी के अंदर भी अभी एक शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा है, जिसके अंदर भी भारी संख्या में लोग वहां पर उसके पैतृक गाँव में पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हो कि किस प्रकार से तिरंगा यात्रा में भी युवाओं का हुजूम आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर पूर्व सैनिक भी आए हैं, पूर्व सैनिकों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि वो किस प्रकार से इस लड़ाई को लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले साहब से मिल लेते हैं, क्योंकि साहब एक इनके पिताजी हैं, वो भी लड़ाई में शहीद हुए थे, तो इनसे बात करेंगे क्योंकि शहीद परिवार से। राम राम साहब। राम राम साहब, क्या कहोगे इस तिरंगा यात्रा को लेकर, क्योंकि आपके पिताजी ने भी देश के लिए शहादत दी है और आप एक शहीद परिवार से हो, तो क्या कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है आपको? मैं तो जो आज का ये दिन है सैनिकों के लिए सम्मान समारोह और उनका देश के अंदर देश को एक देश के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए जो भी देखेंगे इस तिरंगा यात्रा को सैनिकों का सम्मान करेंगे और देश के लिए जो हमारे नौजवान हैं जिससे उनको पता चले कि सैनिक क्या चीज़ होती है और सैनिक देश। अगर बात करें सीज फायर की, तो आप सीज फायर को किस तरीके से लेते हो, क्योंकि जो आज की जनता है, आज का हुजूम है, वो ये बोल रहा है कि पीओके ले सकते थे, तो आप शहीद परिवार होने के नाते सीज फायर को किस तरीके से लेते हो? वो ऐसा है जो सरकार द्वारा लिया गया फैसला, युद्ध तो डिक्लेरेशन, युद्ध की डिक्लेरेशन नहीं थी, लेकिन ये छोटे स्तर पर जो हमने आतंकवादियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक किया जो 9 जगह, उसको ध्वस्त किया गया और उसके बाद में पाकिस्तान की उसके मुकाबले में प्रतिक्रिया आई। बिल्कुल। तो हमारे पास हरियाणा एक्स-सर्विसमैन लीग के भिवानी के अध्यक्ष साहब भी जुड़े हैं, तो इनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि एक लोगों में हुजूम बना हुआ है कि पीओके ले लेते, पीओके ले लेते। साहब सूबेदार मेजर पद पर रहे हैं और रिटायर्ड आकर भी हरियाणा एक्स-सर्विसमैन लीग के काफ़ी सालों से प्रधान है, तो इनसे भी जानेंगे कि क्या युद्ध को टालना अच्छा है या लड़ाई लड़ना अच्छा है। साहब, क्या कहोगे कि सीज फायर हुआ है तो राजनीतियाँ भी एक्टिव हुई हैं? नहीं, वो राजनीति अलग चीज़ है। देश के लिए किसी भी कोई भी आदमी राजनीति करता है वो बहुत गलत बात है। युद्ध कोई हल नहीं है, किसी भी देश का युद्ध हल नहीं है। हमारा इंडिया इकोनॉमिक तौर पे बहुत मजबूत होता जा रहा है, युद्ध में हमारे भी नुकसान है, हमारे दुश्मन को तो नुकसान है ही है, दुश्मन का तो नामो निशान मिट जाएगा। और पीओ को हम ले भी लेंगे तो हमने 1971 में बांग्लादेश को अलग से बनाया, तो बांग्लादेश में आज हमारे आदमियों की क्या हालत है। पीओ को भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है हमारे लिए लेना, लेकिन हम युद्ध को उचित नहीं समझते। गवर्नमेंट जो फैसला लेती है वो राजनीतिक तौर पे छोड़ो आप, वो विदेश नीति के तहत लेती है, उस पे वर्ल्ड कम्युनिटी का भी दबाव होता है। ये नहीं है कि भाई युद्ध ही सब हल है शांति। बिल्कुल, प्रायोरिटी है शांति। बिल्कुल। तो आप देख सकते हो हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं, इनसे भी बात करेंगे। नमस्कार साहब जी, क्या कहोगे आज की इस तिरंगा यात्रा पे, क्या कहना चाहोगे आप कि किस प्रकार से भिवानी की जनता इसको ले रही है? आज की तिरंगा यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से पहलगांव के अंदर आतताइयों ने हमला किया था और हमारी बहनों के माताओं के सिंदूर खत्म कर दिए थे, उसी का बदला लेने के लिए भारत ने हमले किए, 9 जगह आतंकवादियों को मारा, 11 जगह उनके एयरबेस को तोड़ा और उसके बाद में विजयी होकर भारत निकला है। आज भिवानी की जनता भी वही भाव दिखा रही है, हर एक में जोश है, ना कोई पार्टी की बात है ना कोई और है, लेकिन जो जोश आज दिखाई दे रहा है जवानों के अंदर, यूथ के अंदर, महिलाओं के अंदर, वह भारत की सेना की जीत हुई है। सेना की जीत के लिए सारे जश्न कर रहे हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व मोदी जी और सभी ने, रक्षा मंत्री जी, अमित शाह जी ने सभी नेतृत्व किया और आज उसी का नतीजा है कि भारत ने अपना एक भी जरा सा भी नुकसान गंवाए बिना और पूरे विश्व में अपनी धाक जमा दी है। ब्रह्मोस की धाक ऐसी जमी है कि 50 देश ब्रह्मोस को लेना चाहते हैं। आज हमारे देश बहुत ऊंचा शिखर पर पहुंच गया है, जो सब मेहरबानी हमारे सेना की है। धन्यवाद। भारत माता। तो आप देख सकते हो हमारे साथ बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे। नमस्कार सर जी, नमस्कार। क्या कहोगे आज की इस तिरंगा यात्रा को लेकर, कितना उत्साह है, क्योंकि
अगर हम बात करें हमारे पड़ोसी चरखी दादरी में भी एक तिरंगा यात्रा चल रही है, क्योंकि एक शहीद का पार्थिव शरीर अभी अभी पहुंचा है। तो आप क्या कहना चाहोगे कि देश में क्या कैसा माहौल है? देखिए, सारा देश आज देश के बहादुर सैनिकों के साथ में, जिन्होंने इस तिरंगे की आन बान शान के लिए पाकिस्तान को मटिया मेट कर दिया, और उन्होंने उनके जो एयर बेस थे वो उड़ा दिए, और सारा देश एकजुटता आज उनके साथ में दिखाना चाह रहा है, सैनिकों के साथ में। इसीलिए सारा देश एक है, और सारे के सारे साथी उसी नाते से जो है यहाँ निकल करके। अगर बात करें कुछ छोटी मानसिकता कहूँगा, कुछ छोटी मानसिकता के नेता जो आर्मी पे भी जातिवाद को डालना चाहते हैं, उस विषय में क्यों कहोगे? क्योंकि एमपी से भी बयान आया। ऐसा है, वो लोग वही उसी तरह से रहेंगे। बाकी वंदे मातरम, जय हिंद। तो आप देख सकते हो कि इनका भी कहना है कोई भी राजनीति ना की जाए तिरंगे को लेकर, क्योंकि तिरंगा एक ऐसी यात्रा है जिसके अंदर हमें अपनी राजनीति को भुलाकर, अगर आप देखोगे मेरे पीछे काफी लंबा तिरंगा भी युवाओं के द्वारा। जी, ये तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी सेना का, तीनों सेनाओं ने भयंकर पराक्रम दिखाया है, और पाकिस्तान के जितने उग्रवादी कम थे पाकिस्तान के अंदर घुस के हमने उनको मारा है। ये सेना के पराक्रम को देश में उसका यश फैलाने के लिए ये आज एक उन्माद के तौर पे हर नागरिक हिंदुस्तान का इस पराक्रम की व्याख्या कर रहा है, और उसमें उनके शौर्य को दर्शा रहा है। ये कोई राजनीतिक पार्टी के नहीं, हम तमाम भूतपूर्व सैनिक भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि देश से बड़ी कोई पार्टी राजनीतिक नहीं होती है। देश हम सब का है, सब हम सैनिकों को सम्मान दे रहे हैं। जो हमारे भाई जिस प्रोफेशनल में हम पहले थे, वहां आज हमारे भाई हैं। उन्होंने इतना पराक्रम का काम किया है कि विदेशों तक हिंदुस्तान आर्मी के शौर्य को, उसके पराक्रम का लोहा सभी देश मान रहे हैं। हमारी सेनाओं ने किसी नागरिक संस्था पे कोई अटैक नहीं किया है, बल्कि इतना सटीक निशाना आज देश के बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, किसी ने नहीं लगाया है कि नागरिकों को बिना हताहत हुए इतना बड़ा ऑपरेशन में कामयाब किया है। हम उन सेनाओं के हर हिंदुस्तानी उनका ऋणी है, हमारी सेनाओं का, और सेना ने आज जो काम करके दिखाया है तो विदेशों में इसकी ख्याति फैली है। इतना ही कहेंगे, धन्यवाद। मेरा नाम सूबेदार मेजर सुरेंद्र कौशिक, एक्स सर्विसमैन लीग का अध्यक्ष जिले का हूँ, और इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग का काउंसिल का मेंबर हूँ। वो दे रहा है कि आप आज जो है वो कराएं। ये माइंड रेस तो खून में, तन में, मन में जगह बसी हुई है। ये तो मरते दम तक साथ ही रहेगी। करते हैं कि जो ये सर करते भी है कि हम पीओके ले ले, आपने में नौकरी भी की है, तो आपको क्या लगता है कि ये सीज फायर करना उचित था या सरकार की गलत? ये एक देखो, हर कोई जानता, सब जानता है, युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। बहुत कुछ है जो सीज फायर हुआ है और है जो भी है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आगे जो समय है, समय बताएगा क्या ठीक हुआ है क्या गलत हुआ है। कैप्टन नरेश पाल, सेना मेडल, वापोड़ा निवासी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे सैनिकों को और पूरी इस मिशन में हिस्सा लेने वाले को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे आवाम को बताना चाहता हूं, जनता को बताना चाहता हूं कि हम रिटायर्ड फौजी रिटायर हो गए हैं, लेकिन देश को जो नमक खा रहे हैं उसको हमेशा आप करने के लिए तत्पर है। और पाकिस्तान ये न समझे कि ये एक छोटा सा टेलर था हिंदुस्तान की तरफ से, जो उन्होंने इतना बड़ा आतंकवाद किया, बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, और उस सिंदूर ऑपरेशन के अंदर जो आज देश ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसी को दोबारा अगर उसने अपनी कारियाना हरकत करी तो दोबारा जवाब मिलेगा। ये इस चीज को ये नहीं समझे कि सीज फायर हो गया है, ये सिर्फ एक समझौता है, लेकिन दोबारा अगर पाकिस्तान ने ऐसी कारियाना हरकत करी तो हम रिटायर्ड फौजी भी इस चीज का ऐलान करते हैं
भिवानी हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से कि हम दोबारा बॉर्डर पर जाके पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। अकेले से नेत्रपाल जी, एक वायु सैनिक होने के नाते किस प्रकार से देख रहे हो इस तिरंगा यात्रा को? जय हिंद, जय भारत। मेरी तरफ से, भिवानी की तरफ से सभी देशवासियों की तिरंगा यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नेत्रपाल गौर, एक्स सार्जेंट वायु सैनिक, मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूँ, जहाँ से भी शहादत गुजरे उसको नमन करें, और जो ये देश आज़ाद है, जिनकी बदौलत, जिन प्रहरियों की वजह से आज चैन की नींद जो हम ले रहे हैं, उनका हमेशा आदर सम्मान करें। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये जो अनपढ़ गवार जितने भी मंत्री संतरी हैं, वो अपनी भाषा पे थोड़ा संयम करें और हमारे शहीदों के जो सम्मान है उसके प्रति अपनी सम्मान जाहिर करें और उनका अपमान न करें। मेरा भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से निवेदन है, हर शहीदों के लिए जितना हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सुविधाओं को ऊपर ध्यान दिया जाए और उनका मान सम्मान बढ़ाया जाए। जय हिंद, जय भारत। आज की तिरंगा यात्रा आई है हमारे तीनों सेनाओं के लिए, जो पाकिस्तान में बढ़िया काम किया है भाई। हमारी भारत, हमारे आर्मी ने भी, एयरफोर्स ने, इसके आज हम भिवानी तिरंगा यात्रा निकाली है, जिसमें बहुत बहुत मेरा सभी जितने हमारे सैनिक हैं उनको मेरा सलाम। जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई अभी, ये तो ट्रेलर था, सिंदूर ऑपरेशन का ट्रेलर था। हमारे तीनों सेनाओं ने बोल दिया है, अगर पाकिस्तान ने दोबारा ऐसी कार्रवाई करी, घर में घुस के हम दोबारा फिर मारेंगे। हमारी सेना ने किसी गांव के अंदर या किसी शिविर का या सेना पर कोई वार नहीं किया, सिर्फ उग्रवादी, अगर उग्रवादियों ने दोबारा हरकत करी तो हम उसको लड़ाई समझेंगे और अगली बार उसको धरती जगह नक्शे से मिटा देंगे। जय हिंद, जय भारत। जो सैनिकों के सम्मान में जो एक ये जुलूस के रूप में देश को जगाने के लिए जो 7 तारीख को एयर स्ट्राइक की गई, और स्टिक एयर स्ट्राइक जो आतंकवादियों के 9 ठिकाने को ध्वस्त किया गया, जिसके अंदर पाकिस्तान को तहस नहस या आतंकवादी ठिकाने, उसके उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा जो ये सम्मान समारोह जो किया जा रहा है पूरे भारत में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक स्तर पर, और ये कामयाब देश को जगाने के लिए किया जा रहा है। और उसके बाद में जो पाकिस्तान ने ड्रोन द्वारा, एयर द्वारा जो भारत पर कोशिश करी हमला करने की, उसको इतना विध्वंसक उनके जो भी ड्रोन थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया। ये भारत की, हमारे देश के सैनिकों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और तीनों सेनाओं ने जो ये पराक्रम दिखा, बहुत शॉर्ट टाइम में 4 दिन का ये यानी कि जो एयर स्ट्राइक, और जो बाद में जो हमने स्टिक ब्रह्मोस से, दूसरी जो मिसाइलों से जो 11 ठिकाने पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक से जो ध्वस्त किए, तहस नहस किए, वो एक मिसाल कायम की है भारत के सैनिकों ने। इसलिए मैं केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री, देश सुरक्षित है, भारत की फौज की वजह से ये पूरी जनता है सुखी है, आज अपनी सुखी की नींद से सो रहे हैं। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारी संस्था सेवा सहयोग और हमारे सहयोग से तमाम अन्य जो सामाजिक संगठनों के सहयोग से तिरंगा निकाली जा रही है। ये तिरंगा यात्रा उन शहीदों के नाम है जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे छुड़ाए, और हम उन शहीदों को बार बार नमन करते हैं, क्योंकि हमारे शहीदों को जिस प्रकार बर्बरता पूर्वक हमारे गाँव में जाते थे, उनको गोली के घाट उतारा, उनके विरोध में हमारे जो सैनिक है उन्होंने पाकिस्तान के झंडे छुड़ाए, और उनको हमारी जो ताकत है, भारत की जो ताकत है उसको छुड़ाया। तो हम सेना के तमाम अधिकारी और जो हमारे वहाँ पे जवान, उनको बार बार नमन करते हैं, और हम आशा करते हैं कि आगे कभी भी पाकिस्तान ऐसी क्या नाम है, क्या कहेंगे आज तिरंगा यात्रा? मैं विनोद कुमार
प्रजापति, पार्षद वार्ड नंबर 25 से हूँ। आज जो ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ये हमारे जो सेना के सूरवीर जवान हैं जिन्होंने अपना पराक्रम दिखाया और दुश्मन पाकिस्तान के दांत खट्टे करे, उस उपलक्ष्य में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हम जो यहाँ पर खुले हवा में सांस ले रहे हैं, ये सब हमारे वीर जवानों की मेहरबानी है। जो पहलगाम में हमला हमारी माताओं का जो सिंदूर मिटाया था, जो धर्म पूछ के जो सिंदूर मिटाया था, उस सिंदूर का बदला हमारे देश के वीर जवानों ने वहाँ जाके बदला लिया है। उसी के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, भिवानी की तिरंगा यात्रा में जो मातृ शक्ति आई हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि कैसी तिरंगा यात्रा रही, उनका क्या कहना है भारतीय सेना के बारे में। नमस्ते मैम, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम रेखा राघव है, बैंक कॉलोनी से। अच्छा, रेखा राघव जी, क्या कहेंगे आज की ये जो तिरंगा यात्रा थी, किस विषय पे निकाली गई? क्योंकि भिवानी के सभी प्रमुख चौक चौराहों से निकलती हुई ये जैन चौक पे आके फिनिश हुई है। तिरंगा यात्रा हर वर्ष अब तो मनाई जा रही है और तिरंगा यात्रा का आज हर बच्चे में देश भावना जागृत हुई है। जो आप भीड़ देख रहे थे, ये पूरा जन सैलाब था। ये किसी की बुलाई हुई या किसी की पैसे से देखे रैली नहीं थी। ये आज हर महिला और पुरुष या बच्चे के अंदर देश के प्रति जो एक राष्ट्र प्रेम है, उसलिए सब इकट्ठा हुए थे और तिरंगा यात्रा हमने। ये कहाँ से शुरू की गई और कहाँ पे फिनिश हुई? तिरंगा यात्रा हमने किरोड़ीमल पार्क से शुरू की थी और जैन चौक पर आकर खत्म हुई। अगर इसमें देखने की बात की जाए तो भिवानी के नेहरू पार्क के अंदर जो शहीद स्मारक बना हुआ है 124 भिवानी जिले के शहीदों का, उसको कहीं ना कहीं अनदेखा किया गया या उसको बाईपास किया गया, कारण रहा कि शहीद स्मारक पे तिरंगा यात्रा नहीं गई। देखिए, अगर मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, अगर बीजेपी की बात से सुने तो अगर बीजेपी भी अगर नहीं मैम, बीजेपी कांग्रेस, मैं बीजेपी क्यों, इसलिए मैं बीजेपी की बात बताऊंगी। अगर बीजेपी भी आज शहीदों को अगर इग्नोर कर रही है तो फिर उनको कोई सम्मान देने वाला भी नहीं था। आज से पहले हमने इतनी शहीदों के प्रति कोई स्मारक या कोई श्रद्धांजलि इतनी हमने कभी देखी नहीं। बिल्कुल, आपकी बात पे आ जाते हैं। बीजेपी, अगर भिवानी की बात करें, भिवानी में बीजेपी के ही सांसद हैं, भिवानी में बीजेपी के ही एमएलए हैं जो लगातार बनते आ रहे हैं, और भिवानी में चेयरमैन भी जो है भारतीय जनता पार्टी की है। फिर भी अगर तीनों छोटी सरकार से लेकर बड़ी सरकार तक बीजेपी की है, फिर भी शहीद स्मारक को तिरंगा यात्रा में क्यों अनदेखा किया? आपका ही सवाल है कि भाई क्यों नहीं गई तिरंगा यात्रा? बीजेपी कभी शहीद स्मारक को अनदेखा नहीं करती। हमें आज किया गया, आज इसलिए कर दिया होगा कि हमारा सिंदूर मिशन जो है, हम 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक अब हमारा सिंदूर मिशन महिलाओं के स्टार्ट हो रहा है, जो शहीदों पे श्रद्धांजलि। मैम, अगर बात करें, कल परसों 2 दिन पहले चरखी दादरी में माननीय सांसद धर्मवीर जी के द्वारा ही तिरंगा यात्रा शुरू की गई थी, जो कि चरखी दादरी के गुलाब सिंह शहीद पार्क से शुरू करी, माफ़ी चाहूँगा, रोज पार्क से शुरू की गई, और भवानी खेड़ा के अंदर अगर भवानी खेड़ा के विधायक ने जो शुरू की वो गुलाब सिंह शहीद स्मारक पार्क से शुरू की गई, तो भिवानी नेकी राम पार्क से शुरू करनी पड़ी और शहीद स्मारक नेहरू पार्क पे यात्रा जाती ही नहीं है। नेकी पार्क पे इसलिए शुरू करनी पड़ी कि देखो, आप भीड़ देख ही रहे थे। और नहीं, अगर नेकी राम पार्क की बात करें, पब्लिक की बात करें, तो नेहरू पार्क नेकी राम लाइब्रेरी से काफी बड़ा है, काफी बड़े क्षेत्र में है। नहीं, जो साधन खड़े करने की जगह थी वो इतनी नहीं अवेलेबल थी। हमेशा हासी गेट पे भीड़ हो जाती है, इसलिए उस जगह को चुना गया था। और नहीं, यात्रा तो जा सकती थी, पैदल यात्रा जा सकती थी। जो घंटाघर से आई, क्या वो घंटाघर से हांसी गेट की तरफ नहीं जा सकती थी क्या, बताइए? लेकिन हमेशा आप देख रहे हैं कि नेहरू पार्क से शुरू होती है तो भी घंटाघर से होते हुए सराय चौक पे आती है, और अगर आज किरोड़ीमल पार्क से हुई तो भी घंटाघर। तो कहीं ना कहीं ये तो आपको कहीं ना कहीं मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूं, ना मैं बीजेपी का ना कांग्रेस का। फौजी न्यूज़ 24 हमेशा ही सैनिकों की बात रखती है और सैनिकों की खबर रखती है, बाकी खबर हम इतनी प्रमुखता से दिखाते भी नहीं है। लेकिन आप आम नागरिक के नाते अगर सोचो, उन शहीद परिवारों के दिल पे मैम क्या बीत रही होगी कि तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, हर जिले हर कस्बे में तिरंगा यात्रा शहीद स्मारक पे जा रही है, लेकिन भिवानी की तिरंगा यात्रा क्यों नहीं जाती है? ये एक विषय की बात है जी। इसलिए नहीं लेकर गए इस टाइम, क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा थी। नहीं, पब्लिक तो अगर जैन चौक पे आ सकती है तो वो वहाँ पे भी जा सकती है। उल्टा कैसे जाएंगे? घंटाघर से पहले हांसी गेट जाएंगे और उसके बाद फिर हम ये तो देखो, जिसने भी यात्रा की है, आप माने या ना माने, अगर हम जिनके लिए यात्रा निकाल रहे हैं
उनको ही इग्नोर करेंगे तो फिर यात्रा का महत्व नहीं। अगर इग्नोर करते तो हम ये मैम आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी चलिए, हम भी चलते हैं शहीद स्मारक पे। अभी 12 बजे हैं, आज के दिन 12 बजे की शहीद स्मारक की परिस्थितियां आप देख लो। ये मैंने चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप जी को भी बोला है कि आप अभी जाके भिवानी नेहरू पार्क शहीद स्मारक की परिस्थिति देख के आओ, वहाँ पे कचरा कितना है, वहाँ पे साफ सफाई कितनी है। कम से कम यात्रा नहीं। हाँ जी, कचरा कौन फैलाता है? आम पब्लिक फैलाती है ना। सफाई करने को नहीं पता कि सफाई करने, मैम सफाई करने की जिम्मेवारी नगर परिषद की है। स्मारक का अभी भी नव निर्माण हुआ है। हाँ, उसके लिए भी धरने पे बैठे, पूर्व सैनिक धरने पे बैठे, कब हुआ? उसको आप मत जोड़ो ना, पार्टी से मत जोड़ो। आप ये भी तो देखो मैम कि देखो पूरे भिवानी की सफाई नगर परिषद सफाई कर्मचारी करते हैं। शहीद स्मारक पे क्यों नहीं? अहिल्या होल्डर भाईजा अभी 21 तारीख से 30 तारीख जो अभी हमारा महिलाओं का मिशन चलेगा, उसकी पूरे जिले की संयोजक हूँ मैं, सिंदूर मिशन की। वो शहीदों स्मारक पे ही श्रद्धांजलि दी जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये कहा कि अगली श्रद्धांजलि शहीद स्मारक पे ही दी जाएगी, और हम भी यही कहना चाहते हैं। हमारा वीडियो बनाने का भी मकसद यही है कि कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है कि शहीदों को माने, आप माने चाहे ना माने, हम साइड में, इसी के साइड में लाइव वीडियो भी चलाएंगे भिवानी के शहीद स्मारक की जो हालत है। जो भी दर्शक है वो देखे, क्या तिरंगा यात्रा के दिन शहीद स्मारक ऐसा होना चाहिए? कमेंट में अवश्य बताएं। अभी के लिए इतना ही। फौजी न्यूज़ 24 के लिए मैं भिवानी से महेश चौहान।